आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है पाप से छुटकारे के लिए क्षमा प्राप्ति का जो प्रार्थना है उसके बारे में। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन कई बार आप जानबूझकर या अनजाने में कोई ऐसा पाप कर देते हैं और जिसके प्रति आप कभी क्षमा नहीं मांगते हैं, या फिर आपको क्षमा मांगना नहीं आता। आप सोचते हैं पता नहीं मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं। इस प्रकार से कई बार बहुत सारे मसीह लोग जानबूझकर या अनजाने में पाप कर बैठते हैं और परमेश्वर के वचन के विरोध में चले जाते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बाइबल में से एक व्यक्ति की प्रार्थना को दिखाने वाला हूं और वचनों से आपको बताने वाला हूं कि उस व्यक्ति ने जब पाप किया और उसने अपने पापों से क्षमा नहीं मांगा, लेकिन प्रभु ने जब उसे पाप क्षमा के लिए प्रेरित किया, यानी कि परमेश्वर ने जब उसको उसके पाप को उजागर किया, तब उस व्यक्ति ने किस प्रकार से प्रार्थना करके परमेश्वर से क्षमा मांगा है। तो आज के इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं समझता हूँ हर उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। क्योंकि यदि आपने कोई पाप किया है और अगर आप क्षमा नहीं मांगते उस पाप के प्रति, तो आप चाहे कितने भी अच्छे काम करिए, कितने भी बढ़िया एक विश्वासी बनने की कोशिश करिए, आप कभी भी परमेश्वर के नज़र में अच्छे नहीं बन पाएंगे या परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल पाएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी लोग जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हमें अपने जीवन को, अपने पाप को याद रखकर उसके प्रति क्षमा मांगने की ज़रूरत है। अगर हमने या आपने कोई पाप किया है तो ज़रूरी है कि हम अपने पापों के प्रति परमेश्वर से क्षमा मांगे। तो आज बाइबल के वचनों से मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने कोई ऐसा पाप किया है जो आप जानते हैं या फिर अनजाने में किया है, तो भी आप प्रार्थना करके उस पाप से क्षमा कैसे मांग सकते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैं सबसे पहले आपके लिए एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उस वचन के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 51 अध्याय, तो यहाँ पर राजा दाऊद की प्रार्थना हम देखते हैं। पाप से क्षमा के लिए परमेश्वर के पास आकर राजा दाऊद प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर जब हम पहली आयत को पढ़ते हैं, लिखा है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। यहाँ राजा दाऊद परमेश्वर से कह रहे, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। तो कौन सा ऐसा अपराध है जो राजा दाऊद ने किया था जिसके प्रति वो क्षमा मांग रहा है और परमेश्वर से कह रहे, प्रभु मैं जानता हूं कि मेरे पाप तो बड़े हैं, लेकिन आपका जो करुणा है वो उससे भी बड़ा है परमेश्वर, और मैं आपके शरणागत हूं, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आप मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए, अपना अनुग्रह मुझ पे कीजिए, अपनी बड़ी दया मेरे ऊपर कीजिए, ताकि मैं उस पाप से छुटकारा पा सकूं। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो राजा दाऊद ने एक ऐसा पाप किया था जो परमेश्वर के वचन के विरोध में था। राजा दाऊद ने एक स्त्री के साथ व्यभिचार किया था। यहाँ पर एक स्त्री के साथ व्यभिचार करने के बाद जब राजा दाऊद के पास परमेश्वर का भविष्यवक्ता आता है और राजा दाऊद को कहता है कि तूने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, इसलिए तुझे परमेश्वर चेतावनी देता है, और इस वजह से राजा दाऊद को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उस पाप के लिए क्षमा मांगता है। पहले राजा दाऊद ने पाप करने के बाद क्षमा नहीं मांगा, 1-2 वर्ष तक वो ऐसे ही रहा, उसने कभी भी परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगा। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे उजागर किया तब उसने क्षमा मांगा और कहता है, परमेश्वर अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे पापों को मिटा दे। कई बार ऐसा होता है मेरे प्रियो कि आपसे भी कई बार जानबूझकर पाप हो जाते हैं। हो सकता है आपने भी कोई ऐसी गलती कर दी हो जो बाइबल के अनुसार सही नहीं है और आपने अभी तक उसके लिए माफ़ी नहीं मांगा है। अगर अभी तक आपने परमेश्वर के पास बैठकर यीशु मसीह के नाम से अपने पापों लिए क्षमा नहीं मांगा है, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद अपने अकेलेपन में कोठरी में जाइएगा, जहां आपके ऐसी जगह पे जहां कोई और ना हो, प्रभु के सामने बैठकर उस पाप को याद करिए, परमेश्वर से क्षमा मांगिए कि प्रभु मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्योंकि जब उस समय भविष्यवक्ता राजा दाऊद के पास जाता है, नातान भविष्यवक्ता नबी जब राजा दाऊद के पास जाता है और उसे याद दिलाता है कि उसने किस प्रकार से बत्शेबा के द्वारा बत्शेबा को एक व्यभिचार का शिकार बनाया, नहीं कि उससे साथ व्यभिचार किया, और उस बात को याद दिलाकर उसे चेतावनी देकर परमेश्वर के उस गंभीरता को बताता है, जिसकी वजह से राजा दाऊद क्षमा मांगते हैं। और यहाँ राजा दाऊद इसीलिए कह रहा है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे।
मेरे प्रियो, वो परमेश्वर अपराधों को मिटाने वाले परमेश्वर हैं। अगर आज एक विश्वासी पाप करे और पाप करने के बाद वो गलती से हो या जानबूझकर हो, अगर वो परमेश्वर के समीप में आकर पश्चाताप करे और ये निर्णय ले कि अब दोबारा वो पाप नहीं करेगा, तो परमेश्वर उसे उसके पापों से मुक्त करते हैं और उसे एक और मौका देते हैं प्रभु में बढ़ने के लिए। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा पाप अभी आपको याद आ रहा है। अगर अभी आपको याद आ रहा है तो याद रखिए कि प्रभु आपसे बात कर रहा है। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर अपने शब्दों को आपको दे रहा है। अगर जिस भी व्यक्ति को इस बातों को अगर चुभ रहा है, कोई भी व्यक्ति है जिसको ये बातें लग रही हैं, आज आपको मन फिराने की जरूरत है। मैं नहीं जानता कि कितने लोगों के दिल में इस बात को चुभन हो रही होगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस किसी को अगर ये वचन चुभ रहा है, आज का ये बातें अगर उसके दिल में गहरी उतर रही है, तो समझ लीजिए कि आपसे परमेश्वर बात कर रहा है और प्रभु चाहते हैं कि आज आप अपने मन को फिराएं। जैसे राजा दाऊद ने अपने मन को फिराया, उसी प्रकार से आज आपको अपने मन को फिराने की जरूरत है। और अगले 2 आयत को जब हम पढ़ते, लिखा है, मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। इस बात को राजा दाऊद क्या कह रहे हैं, मुझे भली भांति धोकर क्या कर, मेरे अधर्म से मुझे दूर कर। यानी कि परमेश्वर के समीप में बैठकर राजा दाऊद इस बात को कह रहा है, प्रभु जो कुछ मैंने किया है उन सब बातों के लिए मैं क्षमा मांग रहा हूं और मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि मुझे एक नया जीवन एक फिर से दीजिए, ताकि मैं फिर से नए होकर आपके साथ चल सकूं। जब भी आप अपने पापों के लिए क्षमा मांगेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप पाप के लिए क्षमा मांगने के लिए बैठेंगे, तो इस बात को जरूर बोलिए कि परमेश्वर, जो पाप मैंने जानबूझकर किया उसके लिए तो मैं माफी मांगता ही हूं परमेश्वर, लेकिन कई पाप ऐसे होंगे जिसे मैंने अनजाने में किया है प्रभु, उसके लिए भी मैं माफी मांगता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे फिर से नया कर दीजिए परमेश्वर, ताकि मैं आपके वचनों में सही रीति से चल पाऊं परमेश्वर पिता, और मुझे धो करके अगर शुद्ध कर दे, इस प्रकार से मेरे पापों से मुझे छुड़ा दे। ये प्रार्थना आज हर एक विश्वासी को करना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं, बहुत सारे मसीह लोग हैं जो आज परमेश्वर के वचन के विरोध में जाकर पाप कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज का ये वीडियो कुछ खास है। मैं अक्सर ऐसे वीडियोस हमारे चैनल पर आपको नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन कई बार परमेश्वर की आत्मा मुझे प्रेरणा देती है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। मेरे प्रियो, आज अपने जीवन को जांचिए। आज बहुत सारे लोग आपको अलग अलग तरीके से वीडियो यूट्यूब पर मिलेंगे, कोई इजराइल को लेकर, कोई फिलिस्तीन को लेकर, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को आपको वीडियोस मिल रहा होगा। लेकिन आप समझिए कि इस अंत के समय में उन सब बातों से बढ़कर आपको खुद को जांचने की ज़रूरत है, खुद को देखने की ज़रूरत है। क्या आप परमेश्वर के वचन में हैं? अगर आपके जीवन में आज भी पाप है, तो आप क्या सोचते हैं यीशु मसीह जब आएंगे क्या आपको वो लेकर जाएंगे? नहीं मेरे प्रियो, इस जगत में लड़ाइयों की चर्चा तो तुम सुनोगे, भूकंप होंगे, भूडोल होंगे, सब कुछ होगा, अकाल पड़ेगा, लेकिन ये सब उस दिन के आगमन की शुरुआत है। यीशु के आगमन की शुरुआत है, इस जगत के अंत का शुरुआत होगा। इसीलिए जब तुम ऐसा होते देखो तो जागते रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, ये परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रियो, आज आपको इन वचनों के आधारित जांचना होगा। राजा दाऊद के समान, जैसे राजा दाऊद की गलती के बाद वो कई समय तक, लंबे समय तक परमेश्वर के समीप में बैठकर अपने पापों से पश्चाताप नहीं करता है, जिसकी वजह से परमेश्वर का भविष्यवक्ता नातान नबी उसके पास जाकर उसे याद दिलाता है कि उसने कौन सा पाप किया है। उसी प्रकार से आज ये वचन आपको अगर मिला है, अगर आपके जीवन में वचन आया है, आप इस वचन को सुन रहे हैं, तो याद रखिए कि परमेश्वर का वचन आपके पास उसी प्रकार से पहुंचा है जैसे दाऊद के पास पहुंचा था। मेरे प्रियो, आज अपने पापों को मान लीजिए। आपको याद आ रहा है कि आपने क्या गलती किया है, तो प्रभु के चरणों में बैठ के क्षमा मांगिए। प्रभु आज आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप भी आज अपने हृदय को आज आप कठोर कर लेते हैं और इस वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं, या इस वीडियो को देखने के बाद इसकी बातों को नहीं मानते हैं, याद रखिए एक दिन न्याय सिंहासन के सामने आपको इन सारी बातों के लिए जवाब देना होगा। इसलिए अपने दिलों को नम्र करें, प्रभु के हाथों में समर्पण करें और प्रार्थना में समय बिताएं। प्रभु से प्रार्थना करके अपने पापों से क्षमा जरूर मांगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर इन सारे बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूं कि जरूर आप इस वीडियो को देखने के बाद अकेले में समय बिताकर प्रभु से क्षमा जरूर मांगेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा आज के वचन के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।